जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th बेस्ड फैक्टराइजेशन। ठीक, तो ये फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, इजी टॉपिक है। फैक्टराइजेशन तो बेटा फैक्टर और फैक्टराइजेशन दो वर्ड आपको मिलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं फैक्टर फैक्टराइजेशन, है भी कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या होता है फैक्टर, क्या होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अगर हम 15 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब when 15 डिवाइडेड बाई 3 तो पूर्णतया कट जाता है या रिमाइंडर आता है 0, पूरा पूरा भाग चला आता है। तो इस 3 को बोलते हैं इस 15 का फैक्टर। बात समझ आ रही है? अगर किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग दें और पूर्णतया डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उस दूसरी संख्या को उस पहली संख्या का फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर की बात करें अगर, तो अगर px डिवाइडेड बाई qx, px divided by qx, then if px divided by qx, then qx is factor of px। बस सिंपल सी बात है, px divided by qx, then px is the factor of qx, px divided by qx, then qx is the factor of px। ठीक, जैसे अलजेब्रा की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसको हम अगर भाग दे दें किससे, x माइनस 3 से, तो ये पूर्णतया कट जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। समझ में आ रही होगी बातें? x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू स्क्वायर माइनस 9। अब आते हैं, बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। क्या किसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी नंबर को, जैसे 15 कोई नंबर हो, 15 किसी नंबर को ऐसे 2-4 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सके। जैसे हम लिख सकते हैं 5 into 3, और फिर अब इनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो, दो फैक्टर के टर्म में हम इनको लिख दें, तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, इसका फैक्टराइजेशन। मतलब 15 का ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, यानी कि अगर अलजेब्रा के टर्म में बोले कि यदि इफ px इज ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस as product of more than one polynomial, एक से ज्यादा। हैविंग डिग्री, यहाँ पे डिग्री की बात होती है, हैविंग डिग्री लेस देन px। ठीक, किसी px पॉलिनोमियल को हम एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल में क्या करें, फैक्टर कर दें, तो जिनकी डिग्री क्या हो, उस दिए गए पॉलिनोमियल से कम हो,
और फिर उनको फैक्टर हम ना कर सके किसी दूसरे डिग्री में, उससे छोटे डिग्री में, तो इन एक्सप्रेस किए गए पॉलिनॉमियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फैक्टर का फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक, यदि हम px को हम qx इंटू जी एक्स के रूप में लिख दें, qx इंटू जी एक्स, तो qx जी एक्स क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, समझ में आई होगी बातें। किसी px पॉलिनॉमियल को हम एक्सप्रेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ एक से ज़्यादा पॉलिनॉमियल्स के अंदर, जबकि इन दोनों की डिग्री इससे कम ही होनी चाहिए और फिर इनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो पाए इससे कम डिग्री का, तो इनको फैक्टराइजेशन कहते हैं इसका। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन का ज्ञान होना जरूरी है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, ये बातें थी फैक्टराइजेशन की, बच्चे नहीं समझते हैं, सोचा बता दिया जाए, इससे कुछ लेना देना है नहीं। समझ में आ गई होगी बातें तो भी ठीक है, नहीं आई होगी तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, बातें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस लगाते लगाते समझ में आ जाएगी। और फैक्टराइजेशन करने का कोई विशेष रूल नहीं होता है, बस टाइप्स को पकड़ करके और उसी के हिसाब से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, कोई इसका विशेष तो रूल होता नहीं है कि इस फार्मूला लगा देंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बस प्रैक्टिस के बेस्ड है। हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे, इतना आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का फैक्टर है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग कुछ विशेष आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन जो हमारे फैक्टराइजेशन में यूज होगा। पहले तो होता है क्या, हम लोग जानते ही हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सब एक्सप्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसे इसलिए समराइज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे पकड़ में ए माइनस बी। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी देख लीजिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस तरह की इतनी आइडेंटिटी को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फैक्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आइए हम लोग थोड़ा फैक्टर को शुरू करते हैं, एक दो एग्जांपल देते हुए, एक दो टाइप्स को समझते हुए। हम लोग इसमें टाइप्स को समझेंगे, किस टाइप का फैक्टर, किस टाइप का जो है फैक्टर है, तो किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला होगा बाय टेकिंग कॉमन टर्म। मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। तो पहला टाइप होगा बाय, जो टाइप की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट, बाय टेकिंग कॉमन टर्म, बाय टेकिंग कॉमन टर्म। ठीक, जैसे हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए आ सकता है एग्जांपल,
ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब वाई। ठीक, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो ए दोनों जगह है, ए स्क्वायर दोनों जगह है, ए स्क्वायर दोनों जगह हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कहेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस ए वाई। ठीक, सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग बुक से उठाते हैं अच्छे अच्छे, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं यहाँ पे, बाय टेकिंग कॉमन टर्म पे है, और ये बाय ग्रुपिंग के, बाय ग्रुपिंग को हम लोग ले करके करेंगे। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं बारीकी से। ठीक है, आइए, तो पहला वाला जो है हमारे पास क्या है, फैक्टर 18x स्क्वायर वाई माइनस 24x वाई जेड। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, फैक्टर 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 3 और 6 इंटू 4, 6 इंटू 3x स्क्वायर वाई, 6 इंटू 4x वाई जेड। अब देखिए 6 कॉमन है यहाँ से, यहाँ भी 6 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो x y और 6 कॉमन है, वो 6x y कॉमन ले लेंगे। बच क्या कितना जाएगा यहाँ पर 3x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ 6 कॉमन हो गया, तो 4x y कॉमन z। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल होता है ये, टेकिंग कॉमन टर्म वाला सबसे सिंपल होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, 27 ए क्यूब बी क्यूब और 45 ए पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक, ये पहला था, ये हमारे पास दूसरा है। तो यहाँ क्या होगा, पहले 27 नंबर्स को पहले फैक्टर कर लीजिए। तो 27 को क्या करेंगे हम लोग, 9 3 जा 27 ए क्यूब बी क्यूब और 9 5 जा 45 ए पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 9 कॉमन है यहाँ पे, 9 यहाँ भी है, ए क्यूब है, यहाँ ए पावर 4 है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ से ए क्यूब कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर, यानी कि दोनों जगह ए क्यूब बी स्क्वायर मिल जाएगा और 9 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉमन, 9 ए 4 और ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब कॉमन मिलेगा, बी क्यूब और बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा। अब क्या बच गया, 9 तो कॉमन चला गया, ए क्यूब कॉमन चला गया, बचा क्या, बी स्क्वायर कॉमन चला गया, बचा 3 और बी यानी कि 3b, फिर माइनस साइन यहाँ आ गया, 9 कॉमन चला गया, ए पावर 3 चला गया, ए बचा यहाँ पे और बी स्क्वायर तो पूरा चला गया, तो 5a। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। देखिए यहाँ भी क्या है, दो ही टर्म है, सब जगह दो टर्म ही मिल रहा है, दो टर्म, ये मत सोचिए कि सब अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरा ये टर्म। ठीक, इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई कॉमन ब्रैकेट लगा करके, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2a, यहाँ बचेगा माइनस 3b। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताते हैं। बहुत ही सिंपल होता है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, x a माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस a। ठीक, अब यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या, यहाँ पर a माइनस 5, यहाँ पर 5 माइनस a है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे हम लोग a माइनस 5 और 5 माइनस दोनों डिफरेंस है, हम लोग कॉमन लेना है, यही कॉमन हमें मिल सकता है। तो हमको इसको या तो a माइनस 5 करना पड़े या तो इसको हम 5 माइनस a करें। तो उसका तरीका क्या है, देखिए x a माइनस 5 और -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, +1, यानी कि
+1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं हम 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक -1 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू वाई माइनस वाई हो गया, और एक -1 को हम अंदर लेके चले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये बना जाएगा -5 a प्लस a, तो हो जाएगा a -5। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 -1 का यूज किया मल्टीप्लाई करके, एक -1 को बाहर रख लिया, एक -1 को अंदर भेज दिया, तो ये हमारा बन गया a-5। अब हमारा a-5 दो जगह कॉमन मिल गया, तो a-5 हमने बाहर लिया, टेकिंग कॉमन टर्म a-5, और क्या हो गया, x - y बच गया हमारे पास। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक, 5 नंबर का एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, 4a + b - 6a + b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए a + b को एक कोई सिंगल वेरिएबल मान लीजिए, m मान लीजिए, तो ये m है और यहाँ m का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ m का स्क्वायर में से m कॉमन मिलेगा, और यहाँ 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो क्या हो जाएगा 2 × 2a + b माइनस 2 × 3a + b का होल स्क्वायर, तो 2 कॉमन दोनों जगह और a + b भी कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ बच गया सिर्फ 2, और यहाँ बच गया क्या, -3 यहाँ बचा, और साथ में a + b भी बचा, तो हमें ये इसको हम लगा देंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, तो आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा, इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम चलते हैं, मैं दूसरे वाले टाइप पर शुरू करते हैं, वो क्या है, बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को ले करके हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, फिर ग्रुपिंग वाले चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो बाय ग्रुपिंग, टाइप 2 बाय ग्रुपिंग। टाइप 2 बाय ग्रुपिंग, ग्रुप बना करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर हमारा जो 6 है, क्या है, 8 - 4a - 2a³ + a⁴। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप ये बना लें और एक ग्रुप ये बना लें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ हम लोग को 4 कॉमन मिलेगा, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और कुछ तो है नहीं, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 - a, क्या बचेगा, 2 - a, और यहाँ पर a³ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और -a, क्योंकि ये माइनस का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 2 ग्रुप को बनाएंगे, यहाँ पे एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, इसलिए इसको होता है बाय ग्रुपिंग। अब इन दोनों ग्रुप में क्या है, अलग अलग कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या, 4, तो 4 कॉमन बचेगा, 4 × 2 = 8, तो 2 और -4 तो कॉमन चला गया, बचा a, और यहाँ पर माइनस ऑफ a³ कॉमन ले लिया। अब जैसे माइनस ऑफ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ जाएगा क्या, 2, a³ तो कॉमन चला गया, अब बच गया क्या, यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन होती है प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब कॉमन माइनस लगा कर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये प्लस वाला माइनस बदल जाता है, जितने भी अंदर प्लस रहेंगे सब माइनस में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a³ कॉमन, तो बच गया यहाँ पर a, क्योंकि a³ कॉमन a⁴ था, तो a यहाँ बच गया। अब देखिए इन दोनों में क्या हो गया, फिर पहला वाला मेथड बाय टेकिंग कॉमन टर्म लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - a यहाँ भी है, 2 - a यहाँ भी है, तो 2 - a दोनों में कॉमन, यहाँ बच गया आपका 4, यहाँ बच गया आपका a³, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह 7th वाला देख लीजिए। 7th वाले में क्या होगा, px - 5q + pq - 5x। देखिए यहाँ पर px है, यहाँ पर 5q है, यहाँ पर pq है, -5x है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेने के लिए सोचे तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम इसको इसके साथ लेकर के आए, तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, बचेगा 5 x - p -5 बच जाएगा। इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, देखिए यहाँ पर px - 5x एक पास रख लिए, px - 5x, और फिर यहाँ पर रखेंगे क्या, pq + pq और देन -5q। अब देखिए इस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे, इतना तो सोचना पड़ेगा कि क्या कॉमन ले तो हमें क्या बचेगा, तो फिर आगे चल के हम लोग कॉमन टर्म ले सकें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया,
यहाँ पर हमें मिल गया x कॉमन, तो बचेगा यहाँ p माइनस 5, और यहाँ पर प्लस हम क्या कॉमन ले सकते हैं, q कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा p माइनस 5, क्योंकि q कॉमन तो p बच गया, यहाँ पर q कॉमन तो 5 बच गया। अब इनमें बाई कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, p माइनस 5, तो p माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस q, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट का बचा हुआ है। सिंपल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ईजी हो जाती है ये चीज़ें, आगे चल के आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो बाय ग्रुपिंग में ही आगे हम लोग देखते हैं, बाय ग्रुपिंग में ही हम लोग आगे देखते हैं। एर्थ नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें कैसे कैसे कॉमन लिया जाए, कैसे कैसे ग्रुप बनाई जाए, पहले ग्रुप बनाने की सोचते हैं। अगर यही ग्रुप रहता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, इसके साथ इसको रख लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो x यहाँ बच जाएगा, तो x माइनस वाई, और इसके साथ इसको रख लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई करते हैं, और यहाँ फिर माइनस एक्स लगाते हैं, फिर प्लस वाई बाद में लगाते हैं, क्योंकि एक्स वाई हमको मिलेगा कॉमन। ठीक, तो यहाँ एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन x मिला, तो यहाँ बचा गया x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा -1 कॉमन लेंगे, फिर वही कहानी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये x तो x लग गया, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई। अब इन दोनों में क्या होगा, बाई कॉमन टर्म x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, नाइन्थ भी देख लेते हैं। नाइन्थ क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर ग्रुप हमें बनानी है, ग्रुप क्या बनाया जाए, अगर हम इनको ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ ए कॉमन मिलेगा और एक्स कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा बी एक्स, यहाँ बचेगा बी एक्स, और यहाँ बच जाएगा आपका ए। ठीक, और यहाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग अगर b, तो यहाँ बचेगा बी एक्स और a। ठीक, तो सही है, ग्रुप बना हुआ है। कॉमन क्या लेना है हमको, यहाँ लेना है कॉमन a x, तो यहाँ बचेगा a कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, तो एक b बच गया, एक x बच गया, और एक a कॉमन चला गया, एक x चला गया, तो बचा गया सिर्फ ओनली 1 a बचा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर हमने कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे b, तो b कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक b तो कॉमन चला गया, एक b बच गया, और x साथ में बचा, और क्या यहाँ बचा प्लस ऑफ, यहाँ पर b कॉमन चला गया, बच गया a। अब देखिए इन दोनों ग्रुप में क्या हुआ, बी एक्स प्लस ए यहाँ भी है, तो बी एक्स प्लस ए हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया ए एक्स और प्लस बी, तो ये हमारा हो गया कॉमन आंसर। ठीक, तो यही हमारा हो रहा है फैक्टराइजेशन, एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। हर जगह देखिए एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल में टूट रहा है। देखिए ये जो था क्या, कौन सा पॉलिनोमियल था, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था। देखिए जो बन रहा है क्या, दो अलग अलग 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है। तो वही मैंने समझाया था क्या, कि पॉलिनोमियल में जो फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल को दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल में ब्रेक करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। चलिए लास्ट एक एग्जाम्पल बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बाई ग्रुपिंग में वो भी आ रहा है। लास्ट 10th नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टर्म को, एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर है। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, ये है क्या, x प्लस 1/x का, वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। इसको हम अगर तोड़ते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, से ये कैंसिल, तो क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ से हम इसको देखें अगर तो क्या बन गया ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब बच गया क्या, ये माइनस आर 3x प्लस 3/x। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर रखेंगे और इसमें माइनस आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और चूँकि माइनस कॉमन ले लेते ये बन जाएगा माइनस 1/x, ठीक। अब इन दोनों में देखिए x माइनस 1/x का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है x माइनस 1/x का पावर 1, ठीक। तो क्या हो गया, इन दोनों में x माइनस 1/x कॉमन हो गया, इस कॉमन में यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा सिर्फ 1, यहाँ नहीं, यहाँ तो बच ही रहा है, x माइनस 1/x यहाँ बच गया, ठीक। यहाँ बच गया माइनस ऑफ 3, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन की थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। तो इसी फैक्टराइजेशन को हम लोग आगे अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे और कुछ टाइप्स लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रयास करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।